नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो अदृश्य है लेकिन हर जगह है। यही हमें जमीन पर रखती है और यही तारों को आसमान में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। अच्छा, कभी सोचा है कि चीजें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं, ऊपर या साइड में क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत ही सीधा साधा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब शायद एक गिरते हुए सेब में छिपा था। और यहीं से एंट्री होती है आइजैक न्यूटन की। वो मशहूर कहानी तो सबने सुनी होगी, सेब वाली। एक मामूली सी घटना ने उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, क्या जो ताकत सेब को नीचे खींच रही है वही ताकत चांद को भी धरती के चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है? और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ न्यूटन की नहीं है। सच तो ये है कि वो अकेले नहीं थे जो इस बारे में सोच रहे थे। उनसे पहले भी सदियों से लोग इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। प्राचीन काल की मान्यताओं से लेकर गैलीलियो के उन जबरदस्त प्रयोगों तक हर किसी ने इस पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ा था। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि न्यूटन ने इस अदृश्य ताकत को एक फॉर्मूले में कैसे बांध दिया। ये वाकई कमाल का था। ये रहा वो मशहूर फॉर्मूला। देखने में सिंपल लगता है ना? पर ये इतना पावरफुल है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो चीजों के बीच के खिंचाव को बता सकता है। चाहे वो दो विशाल ग्रह हों या फिर कोई इंसान और उसका कॉफी का कप। जी हाँ, ये नियम हर जगह, हर चीज पर लागू होता है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। दो बातें याद रखनी है। पहली, जितना ज्यादा मास यानी द्रव्यमान उतना ही ज्यादा खिंचाव। और दूसरी, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम खिंचाव। बस, भारी चीजें जोर से खींचती हैं और दूर की चीजें कमजोरी से। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में एक और चीज है, जी। ये जी क्या बला है? देखिए, ये एक खास नंबर है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती। यही वो नंबर है जो तय करता है कि ग्रेविटी कितनी मजबूत होगी। और इसका मान देखिए, ये बहुत ही छोटा है। इतना छोटा कि इसे नापना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने एक बड़े ही नाजुक से एक्सपेरिमेंट से इसे मापा। और क्योंकि ये जी इतना छोटा है, यही वजह है कि हमें अपने कॉफी कप या फोन की तरफ कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। वो खिंचाव है तो जरूर, पर इतना कमजोर है कि पता ही नहीं चलता। ग्रेविटी का असली असर तब दिखता है जब हम ग्रहों जैसी बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं। चलिए, अब इसी से जुड़ी एक और मजेदार बात समझते हैं। एक ऐसा कन्फ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है, मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार। हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर असल में ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इस टेबल को देखिए, ये सब साफ कर देती है। देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, पदार्थ कितना है। ये कभी नहीं बदलता। और वेट यानी भार, वो ताकत है जिससे ग्रेविटी उस स्टफ को खींच रही है। तो मास वो है जो कोई चीज है, और वेट वो है जो वो महसूस करती है। सबसे अच्छा उदाहरण है एक एस्ट्रोनॉट का। धरती पर उसका जो मास है, चांद पर भी वही रहेगा। उसके शरीर में उतना ही पदार्थ है, पर चांद पर उसका वजन यानी वेट करीब 6 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद की ग्रेविटी बहुत कम है। तो यही वो ताकत है जो हमारा वजन तय करती है। और मजे की बात यह है कि यही ताकत पूरे ब्रह्मांड का एक ग्रैंड डांस भी चलाती है। ये एक तरह से पूरे कॉस्मोस का कोरियोग्राफर है। सोचकर देखिए, ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखना, समंदर में ज्वार भाटा लाना, हमारे सैटेलाइट्स को आसमान में टिकाए रखना, और तो और ब्लैक होल्स का बनना जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी नहीं बच पाती। ये सब इसी एक नियम की वजह से होता है। एक मिनट, अगर ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींच रही है, तो फिर हर चीज डूब क्यों नहीं जाती? बड़े बड़े जहाज कैसे तैरते हैं? ये एक अच्छा सवाल है ना? खास तौर पर लोहे का जहाज। एक छोटी सी लोहे की कील पानी में तुरंत डूब जाती है, तो फिर हजारों टन का लोहे का जहाज कैसे तैरता रहता है? इसका मतलब है कि यहाँ ग्रेविटी के खिलाफ कोई और ताकत भी काम कर रही है। और इस ताकत का राज छुपा है आर्किमिडीज के सिद्धांत में, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सिद्धांत बड़ा सीधा है। जब कोई चीज पानी में जाती है तो पानी भी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है, और ये धक्का उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी को अपनी जगह से हटाया है।
तो सारा खेल डेंसिटी यानी घनत्व का है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी, अगर ज्यादा है तो डूब जाएगी। सिंपल। और यहीं पर जहाज का डिजाइन काम आता है। जहाज अंदर से खोखला होता है ना, इस खोखले डिजाइन की वजह से वो अपने वजन के मुकाबले बहुत ज्यादा पानी हटाता है। इससे जहाज की एवरेज डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और बूम, वो तैरने लगता है, भले ही वो लोहे का बना हो। तो हमने देखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे काम करता है, ग्रहों से लेकर जहाजों तक। लेकिन क्या ये नियम हर जगह काम करता है? क्या ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई जगह है जहां ग्रेविटी के ये नियम टूट जाते हैं? अगर हाँ, तो फिर वहां क्या होता है? ये वो सवाल हैं जो हमें विज्ञान की और भी गहरी दुनिया में ले जाते हैं।